आपके चेहरे पर बहुत सारे बाल हों और आपकी आईब्रोज भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं फेस पर, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंस से कहो कि मैं अपनी फेवरेट हूं, मुझे खुद से बहुत प्यार है। बहुत अजीब है। और खुद को आप इतना प्यार करो कि आप अपने बर्थ का सन भी चेंज कर दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग आपको याद रख सके। ना कि ये रीजन हो कि लोग मुझे छोटा समझे उम्र में, क्योंकि आपकी लाइफ ही छोटी हो। ऐसी ही एक फीमेल की कहानी है आज, जिसका नाम था फ्रीडा। फ्रीडा कौन थी, कहाँ की थी और ऐसा क्या था उसमें जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं बॉस, बहुत जरूरी है। फ्रीडा, इसका जन्म मैक्सिको में हुआ। मैक्सिको में इस जन्म के टाइम, जो कि 1907 में फ्रीडा का जन्म होता है। फ्रीडा एक ऐसी लड़की थी जो देखने में बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके बर्थ पर उसके फादर को दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। अच्छा लगता है कि उनके घर कोई बच्चा आया है इस दुनिया में। फ्रीडा के पापा फोटोग्राफर थे, इसलिए फ्रीडा का लगाव अपने लिए और बढ़ते हुए दिनों में उसने महसूस किया इस वजह से था क्योंकि उसके पापा एक फोटोग्राफर थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। फ्रीडा जब बड़ी हुई थोड़ी सी, तो वो करीब 8 साल के एज से पहले ही फ्रीडा को पोलियो से एक टांग खराब हो गया, एक पैर खराब हो गया। फ्रीडा ने क्या किया, अपने पैर की कमजोरी छुपाने के लिए, अपने पैर को बदसूरत ना दिखे इसके लिए फ्रीडा ने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। लॉन्ग स्कर्ट में उसके लेग्स जो थे वो पूरी तरीके से छुप जाते थे। ये बाद में एक स्टाइल बन गया, मैक्सिको में सब लोग पहनने लगे। फ्रीडा खुद को इतना प्यार करती थी कि वो जिंदगी से लड़ने का जज्बा रखती थी, एक हौसला था उसके अंदर। बहुत छोटी उम्र में थी, लेकिन पोलियो से ग्रसित होने के बाद जब वो स्कूल गई तो स्कूल में दोस्तों ने, बच्चों ने उससे बात करना बंद कर दिया। ये चीज फ्रीडा के मन में बहुत ज्यादा जगह कर गई। अब फ्रीडा लोगों से दूरियां बनाने लगी। दूरियां तो बनने लगी, लेकिन एक अकेलापन भी आता गया, खालीपन भी आता गया। लेकिन वही मैंने कहा ना कि फ्रीडा खुद की फेवरेट थी, तो फ्रीडा ने लोगों को ये बोलना शुरू किया कि मेरा बर्थ 1910 का है, 1910 का, क्योंकि उस टाइम में मैक्सिको में एक रिवॉल्यूशन चल रहा था और वही टाइम को याद करना चाहती थी। सबको बताना चाहती थी कि एक तरफ देश में रिवॉल्यूशन चल रहा था, दूसरी तरफ फ्रीडा का जन्म हुआ, जिससे कि लोग उसे याद रख सके। फ्रीडा बड़ी होती है। एक प्रॉब्लम पोलियो की उसके साथ थी ही, दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ बढ़ जाती है कि फ्रीडा को एक रात, बहुत रात नहीं, शाम के टाइम में, जब फ्रीडा 18 साल की थी, तब 17-18 के आसपास का एज रहा फ्रीडा का, तब फ्रीडा एक शाम को घर जाने के लिए कॉलेज से बस लेती है। लेकिन फ्रीडा को याद आता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर और वो अपना छाता, अम्ब्रेला कहीं भूल गई है। वो बस से उतरती है, उसके साथ उसका फ्रेंड भी उतरते हैं और फिर वो लोग जाते हैं छाता, अम्ब्रेला ढूंढने के लिए। अब अम्ब्रेला ढूंढते हुए उनको टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो बस स्टॉप पे पहुंचते हैं तब भी किस्मत उनके साथ गेम खेल रही थी। वहां भी फ्रीडा को बस नहीं मिलती टाइम से। फिर एक बस बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि रात बहुत ज्यादा होती जा रही थी। फ्रीडा और उसका दोस्त उसमें बैठते हैं। वो बस थोड़ी ही दूर चली थी कि एक पोल से जाके, इलेक्ट्रिकल पोल से जाके वो टकरा जाती है और वहां पर उसमें से एक रॉड, सरिया निकल के फ्रीडा के पेट में घुस जाता है, जो उसके शरीर को आर पार कर जाता है। इससे फ्रीडा की मौत नहीं होती, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके दोस्त ने वो रॉड निकाल के, वो सरिया निकालने की कोशिश की, जिससे कि फ्रीडा का यूट्रस भी छिल जाता है।
अब फ्रीडा एक चीज से परेशान थी, दूसरी प्रॉब्लम भी उसके साथ हो गई। फिर भी फ्रीडा ने खुद को संभाला और इससे उसे संभलने में बहुत साल लगे, करीब 2-3 साल। इसके बीच में उसके फादर ने उसे एक कैनवस लाके दिया और पेंट और ब्रश उसके हाथ में पकड़ा दिया। यह आने के बाद फ्रीडा मानो एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। उसने अपने ही सिचुएशन को पेंट करना शुरू किया, जैसी वो थी, जितना पेन था उसके अंदर, जैसे वो सोती थी, जो चीजें वो रोजमर्रा में झेल रही थी, वो सब। ऐसा कहा जाता है कि फ्रीडा ने अपनी पूरी लाइफ में लगभग 175 पेंटिंग्स बनाई। ये पेंटिंग्स फ्रीडा के इस दुनिया को छोड़ने के बाद बहुत फेमस हुई। बताती हूँ कब, लेकिन आगे अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। दर्द तो अभी शुरू ही हुआ था, आप लोग उपचार पे पहुंच गए। नहीं नहीं, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। फ्रीडा धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। उसके बाद फ्रीडा को एक डेविड नाम के पेंटर मिलते हैं, जो उसे मिलते हैं और उसके बाद फ्रीडा को उनसे मोहब्बत हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रीडा एक एक्शन लेती है, कदम उठाती है। उसको बहुत चिढ़ हो गई थी कि इन पेंटिंग्स का क्या, मैं बना तो रही हूं बट इसका फ्यूचर क्या है। फ्रीडा पहुंचती है और उसके बाद उनसे पूछती है, डेविस से। मैंने हस्बैंड का नाम चेंज कर दिया, मैं यहाँ आपको बता दूं। वो उस टाइम के बहुत बड़े पेंटर थे। उनके पास पहुंच के फ्रीडा पूछती है, इस पेंटिंग्स का क्या इसकी कोई वैल्यू है? ये देखकर डेविड इम्प्रेस हो गए थे, एक फ्रीडा की पेंटिंग से, दूसरा उसके नेचर से। बहुत अजीब बात थी। उसी टाइम डेविड ने उसे प्रपोज कर दिया, जबकि डेविड खुद 2 बार शादी कर चुके थे। दोनों की शादी हुई तो समाज ने कहा कि दोनों की शादी टिकेगी नहीं, क्योंकि डेविड दिल फेक आशिक थे। बट फ्रीडा के साथ लड़ते झगड़ते दोनों ने जिंदगी के 10 साल बिताए। उस 10 सालों में डेविड ने फ्रीडा को समझने की कोशिश की, लेकिन कई अफेयर रहे डेविड के। जब फ्रीडा को उस बीच में ये पता चला तो डेविड की हरकत से फ्रीडा टूट चुकी थी। उन्होंने भी कई लव अफेयर हुआ, उनका भी, फ्रीडा का, और फ्रीडा ने इस बात को सरेआम एक्सेप्ट भी किया, कई मेल के साथ, कुछ फीमेल्स के साथ। और इन सारी चीजों को फ्रीडा ने खुले तौर पर एक्सेप्ट किया। फिर 10 साल के बाद डेविड और फ्रीडा दोनों ने तलाक ले लिया। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि दोनों अलग थे, दोनों 2 साल अलग रहे, लेकिन उसके बाद फिर डेविड और फ्रीडा एक साथ आ गए, दोबारा से रीमैरिज किया। और उसके बाद डेविड बड़े थे, लेकिन उनको लगता था फ्रीडा को कि यही उनके बच्चे हैं और यही उनका प्यार है, यही उनकी दुनिया है, क्योंकि फ्रीडा को कभी बच्चा वो कंसीव नहीं कर पाई उसके एक्सीडेंट की वजह से। अभी किस्मत पलट ही रही थी कि फिर फ्रीडा का एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसका राइट लेग जो काम करता था वो 11 पार्ट में टूट जाता है। अब फ्रीडा बिल्कुल बेड पर आ चुकी थी और जिंदगी में वो लगभग 40 क्रॉस कर रही थी। इसके बाद फ्रीडा ने अपनी सारी पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और वो अपने दर्द को उस पेंटिंग्स में दिखाने लगी। बट वही कहते हैं ना कि दर्द जहां आप सोचो कि यहां से खत्म है, वहीं से कुछ नया जिंदगी दे देती है। अब फ्रीडा फिर से होश संभालने लगी थी। डेविड भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, जिंदगी चल रही थी। लेकिन फ्रीडा को फिर 5 साल बाद निमोनिया हो गया। अब तक फ्रीडा की एज 45 क्रॉस कर चुकी थी। 50 के आसपास की लाइफ में फ्रीडा मर चुकी थी, दूसरी दुनिया जा चुकी थी। लेकिन उससे पहले आखिरी के दिनों में फ्रीडा को फिर से जॉन्डिस हुआ और फ्रीडा फिर जॉन्डिस से लड़ने लगी। और आखिरी टाइम में फ्रीडा ने ये बात बोली कि मुझे अपने पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाना है। इस बात पर लोगों ने मना किया, लेकिन जब ये समझ आया कि फ्रीडा नहीं मानेगी तो फ्रीडा की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई गई और फ्रांस के एक बहुत बड़े रॉयल ने उस पेंटिंग को खरीदा भी फ्रीडा के। और फ्रीडा उस पेंटिंग के एग्जीबिशन में स्ट्रेचर पर पहुंची थी और लेटे लेटे सब लोगों को देख रही थी। शायद वो सबके भावों को नोटिस कर रही थी, अपनी जिंदगी के पन्नों को उस दिन पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जो भी उसने किया,
जो भी उसके साथ हुआ, क्या लोग उस दर्द को समझ पाते हैं? यही फ्रीडा की कोशिश थी शायद। उसके बाद फ्रीडा की ज्यादा दिन तक जिंदगी नहीं रही। फ्रीडा की सासें उसका साथ छोड़ देती है और फ्रीडा इस दुनिया को छोड़कर दूसरे लोग चली जाती है। लेकिन इसके बाद फ्रीडा की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसमें कुछ खास तो था नहीं। हालांकि इतना पेन झेला, ये एक सैल्यूट करने वाली बात कही जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना, वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फ्रीडा को लेकर हम लोग सोचते हैं कि जो बाहर के देश के लोग हैं वो लोग शुरू से ही खुले विचारों में रहते हैं। नहीं, फ्रीडा को गए हुए कई साल हुए। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जबकि 90s के दशक में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में भी, जिसमें यूथ ने अपने आप के फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को सबके सामने कहना, अपनी फ्रीडम के लिए डिमांड करना शुरू किया। उस टाइम फ्रीडा की बनाई पेंटिंग्स को उन लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और उसको एक, कहते हैं ना कि एक चेहरा बना दिया उस फ्रीडम फाइट का। और उसके पीछे रीजन ये था कि फ्रीडा इतनी खूबसूरत नहीं थी, उनके चेहरे पर बाल था जो उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया। उन्होंने समलैंगिक संबंध भी बनाए जो उन्होंने खुलेआम एक्सेप्ट किया। फ्रीडा खुद की इतनी फेवरेट थी कि उन्होंने अपने ईयर को भी चेंज कर दिया। तो फ्रीडा के खुले विचारों ने सारे यूथ को अपनी तरफ खींचा और फ्रीडा की पेंटिंग्स बिकने लगी और फिर से एक नया रिवॉल्यूशन आया। नया रिवॉल्यूशन के बाद फिर से 2016 में, कहते हैं ना कि पता नहीं आपके जाने के बाद या आपके रहते कब आपकी किस्मत चमके, फिर से एक एग्जीबिशन में फ्रीडा की पेंटिंग्स सेल हुई और बहुत महंगे दामों पर गई। जब तक फ्रीडा रही वो किस्मत से लड़ती रही, लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे कुछ नहीं दिया। उसके जाने के बाद उसके हुनर को तराशा गया और सभी ने उसको सैल्यूट किया। ऐसी थी फ्रीडा। अपने दर्द को ही उसने कैनवस पर उतार दिया और उसका कहना था कि मैं भावनाओं को, अपनी सच्ची जिंदगी को उकेर रही हूं, मैं उधार नहीं मांग रही। मतलब वो किसी भी इमेजिनेशन की पेंटिंग को नहीं कैनवास पर उतारती थी, वो उतारती थी जो रेगुलर चीजें थी और जो सच्चाई थी। बस यही एक चीज जो थी, उसकी सच्चाई, ईमानदारी और दर्द से लड़ने का जज्बा, ये शायद सब लोगों को आज तक दिलों को छू रही है। ऐसी ही थी फ्रीडा। उम्मीद है आप लोगों को इतनी हिम्मती, इतने हौसले वाली महिला पसंद आएगी। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए बॉस। नमस्कार।